हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज है गुप्त नवरात्रि। आई नो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस नवरात्रि को कर रहे होंगे। आपने देखा आज नवरात्रि है और कल मुझे ये बुक मिली थी, है ना, अघोरा। और इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है माँ। मैंने बड़े आराम से इस बुक को पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 को, और सोचा कि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मैं आपको माँ के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है राइटर ने वो आपके साथ शेयर करूँ। ये जो राइटर है इसका बहुत प्रेम है माँ के साथ। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है इस स्टोरी में माँ को। और थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी, और कुछ जो मेन चीज़ जो मैंने इस चैप्टर नंबर 1 माँ में समझी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट शॉर्ट में थोड़ा सा। तो इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, वो बनारस जाता है और बनारस में उसको एक बंदा मिलता है, जिना चंद्र सूरी। ये पामिस्ट, हाथ देखने वाला होता है और एस्ट्रोलॉजर होता है काफ़ी अच्छा। और ये क्या करता है कि इसकी कुंडली देखता है, ठीक है, इसकी चार्ट देखता है, बर्थ चार्ट, और उसमें उसको कुछ खास चीज़ दिखाई देती है। तो उसके बाद वो इसको अपने साथ ही रखता है और ये 3 साल तक इससे काफ़ी कुछ सीखता है, जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, पामिस्ट्री होगी, वो उनके बीच में अच्छा मतलब बन जाता है बॉन्ड। उसके बाद जीना चंद्र सूरी इसको कहता है कि हम जो है कहीं बाहर चलते हैं, और वो इसको दरभंगा ले जाता है, ठीक है। अब दरभंगा ले जाके क्या है, इसका अच्छा खासा वहाँ पे जो है स्वागत खिलाना सब करता है बढ़िया से। फिर न्यू मून यानी कि अमावस्या की रात आती है और वो इसको कहता है कि आज कुछ रिचुअल्स करने हैं तुमने। तो वो बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर है कि क्या रिचुअल्स करने हैं। तो वो उसको बताता है कि आज तुमने शव साधना करना है, शव के ऊपर जो है तुमने साधना करनी है, चैंट करने हैं। ये बहुत डर जाता है, जो मेन कैरेक्टर है कहानी का, ये बहुत डर जाता है और ये झटपटाता है, बहुत चिल्लाता है। लेकिन वो इसको कहता है कि अगर नहीं किया तूने फिर तू देख लेना अच्छी तरीके से, मैं तेरी ही लाश के ऊपर बैठ के जो है ये साधना करूँगा। कुछ लोग और इसको जो है डराते हैं और परेशान होके जो है ये करने लग जाता है, नहीं करना चाहता होता है लेकिन परेशान होके, दुखी होके जो है करने लग जाते हैं। इसको शराब पिलाई जाती है और मांस रखा जाता है, और काफ़ी वो रिचुअल्स बड़े भयानक इसमें बताए जो शव साधना में शायद करे जाते होंगे। और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और उसके बाद वो उसको बोलता है कि तू जप करता रहे, जप करता रहे। शायद उसने इसकी कुंडली में कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसको पता था कि शायद इसकी साधना बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये करता रहता है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा है, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इतने में क्या होता है कि एक जैकल आता है, ठीक है, और ये उसके मुंह में ऐसे हाथ दे देता है और इसके हाथ से ब्लड निकलता है, और वो जैकल जैसे ही वो ब्लड को मतलब पी लेता है, एकदम से वो माँ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब शमशान तारा माँ में कन्वर्ट मतलब बदल जाता है। अब ये जो माँ का इन्होंने डिस्क्राइब किया है उस सीन में, जब माँ दिखती है उसको, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। प्लीज़ आप इस बुक को पढ़ना, जिसको भी तरीके के टॉपिक्स है, इस तरीके की बुक्स में इंटरेस्ट हो। तो वो जो माँ का उन्होंने पूरा एक दृश्य बताया, जब माँ अवतरित होती है और माँ बोलती है कि मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना। और ये तो इतना डरा रहता है, तो ये कहता है कि कुछ नहीं ऐसा करता रहता है बार बार। और ये इतना डरा रहता है तो बार बार एक ही चीज़ बोलती रहती है कि मांगो, मांग क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। तो ये बोलता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुंबई, ठीक है। तो माँ ऐसे हंसती हैं और इसको बोलती है आंखें बंद करो, और ये आंखें खोलता है तो ये देखता है ये मुंबई में अपने घर पहुंचा रहता है। उसके बाद ये परेशान होकर ज़ॉम्बी की तरह घर में घूम रहा होता है और इसको लगता है कि ये हुआ क्या था, और इसके हाथ में वो एक यंत्र रह जाता है जो उसको जिन्ना चंद्र सूरी ने दिया होता है। इसके दिमाग में आता है कि मैं दोबारा से उसको करके देखता हूँ कि मैंने सपना तो नहीं देखा था कोई। और अभी इसने 100 भी मंत्र चार्ट नहीं की, एकदम से माँ जो है दोबारा से अवतरित हो जाती है, सामने आ जाती है। सो माँ फिर से कहती है, तारा अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एंड आस्क्ड me what I wanted from her. I said, I really never had any intention of doing Shava Sadhana and I don't want anything. Again she smiled and said, ask me for something. When Ma wants to give you something, she create a situation. अब इस लाइन को सुनो, When Ma wants to give you something, she create a situation. So इससे क्या है
कि माँ उसे बोलती है कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए। जब माँ कुछ देना चाहती है तो वो खुद ही ये क्रिएट करती है सिचुएशन। मतलब अभी कहानी में आगे जाके क्या पता चलता है थोड़ा सा और इसी के एंड में, कि ये जो जिन्ना चंद्र सूरी उसको फंसाता है, या ये सारा जो ड्रामा होता है, या जो उसको लगता है कि जी उसको फंसा रहा है, ज़बरदस्ती शव साधना में बिठा रहा है और ज़बरदस्ती ये सब कुछ हो रहा है, ये ज़बरदस्ती नहीं हो रहा होता है। ये माँ उसे देना चाहती होती है, जो शमशान तारा माँ है वो उसको ये सब देना चाहती होती हैं, तो इसलिए ये पूरा ड्रामा रचा होता है ना। व्हेन माँ वांट्स टू गिव समथिंग शी क्रिएट ए सिचुएशन। फिर वो भी सोचता है कि हाँ मैंने इतनी ईजिली सब चीज़ों के लिए कैसे, मतलब वो मुझे फोर्स कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ था, मैं मना कर सकता था, मैं मर सकता था, लेकिन फिर भी मैं तैयार हो गया। यस, माँ चाहती थी ऐसा कि इसको ये प्राप्त हो, और वो मांगता है। फिर माँ से कहता है कि आप मेरे साथ ही रहो, मैं आपकी साधना यहीं से घर से करना चाहता हूँ। तो माँ बोलती है कि नहीं, अपने इस रूप के साथ मैं इस घर पे, इस जगह पे नहीं रह सकती, तुझे आना पड़ेगा। फिर ये कई सालों तक जो है शमशान जाता रहता है, माँ की साधना करता रहता है। माँ इसको अपने बड़े सारे रूप दिखाती हैं, जो 10 विद्याओं में माँ के अलग अलग रूप हैं, वो सारे रूप माँ इसको अपने दिखाती हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है इस बुक में। प्लीज़ मस्ट रीड, जिसको इस सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो वो ज़रूर पढ़ें। तो पहली चीज़ ये, इसके अलावा एक और भी है, और एक कहानी इसमें बताई कि एक अघोरी, जो मेन कैरेक्टर है उसने एक स्टोरी बताई कि एक अघोरी जो है वो शव साधना कर रहा था, ठीक है, और एक वुड कटर वहाँ से निकलता है, और वुड कटर जो है वहाँ से उसको देखता है, मतलब वो मंत्र चांट करता है, तो वो बहुत तेज मंत्र चांट कर रहा होता है। तो कहता है कि ये, तो वो दूर से उसको देख के इतना आकर्षित होता है वुड कटर, और वो उसको देखता रहता है। इतने में एक शायद टाइगर आता है और वो उस अघोरी को खा जाता है और वो चला जाता है। तो ये वो सारा सीन दिखता है वुड कटर कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, वुड कटर को पता नहीं क्या होता है, और वो वहाँ जाके शव पे बैठ के और वो साधना करना शुरू कर देता है। इतने में माँ जो है आती हैं, और माँ बोलो देखो क्या चाहिए। तो ये कहता है कि इतनी ईजिली मुझे कैसे, मतलब वो कब से कर रहा था उसको नहीं मिला, मुझे इतना ईजिली कैसे मिल गया, ऐसे कैसे हो गया कि आप एकदम से आ गए, वो तो कब से कर रहा था उसको नहीं मिला, मुझे कैसे मिल गया। तो माँ कहती है कि आंखें बंद करो। उसको आंख बंद कराती है और उसको दिखाती है कि पिछले 10 जन्मों से वो इसके लिए कर रहा था ये साधना, बस थोड़े से ही और रह गए थे मंत्र कि उसकी सिद्धि हो जाती। तो माँ उसको दिखाती है कि तू अब से नहीं, देखना तू कितनी जल्दी उसने मंत्र बोला, तो इतनी जल्दी कैसे सीख गया। शेर आके उसको खा के चला गया, फिर भी तुझे डर नहीं लगा, तू जहाँ पे आके मंत्र चांट करने लग गया। ये सब क्या है, क्योंकि तेरे अंदर तूने पता नहीं कितने जन्मों इस चीज़ के लिए काम किया हुआ है, बस तेरी सिद्धि में अब थोड़ी सी देर रह गई थी, तो आज जो हो गया तो तुझे मिलना ही था। और ये जिसको टाइगर जो खा गया, ये टाइगर नहीं, ये मैं ही थी। अभी अगले 1-2 जन्मों में इसकी भी सिद्धि हो जाएगी, इसको 2 और जन्म शायद लेने पड़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो वो वाली कि व्हेन माँ वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग शी क्रिएट ए सिचुएशन, यानी कि जब माँ को कुछ देना होता है अपने बच्चे को, तो वो खुद, वो जो सिचुएशन हमारे साथ जो क्रिएट हो रही है या किसी के साथ भी क्रिएट हो रही है, तो वो माँ ही कर रही हैं। और दूसरा ये वाली बात कि किसी इंसान को अगर सडनली कुछ मिल जाता है और वो ये सोच रहा है कि, या लोग ये सोच रहे हैं कि इसको सडनली ये सब कैसे मिल गया, तो सडनली नहीं मिल रहा, पता नहीं कितने जन्म उसने उस चीज़ के लिए काम किया है, तभी उसको इस जन्म में इतना ईजिली ये चीज़ मिल गई। तो आप में से जो कितने सारे लोग जो यंग एज में जो है अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए, तो कैसे बुढ़े लोग अवेकन नहीं हैं, और आप लोग इतनी जल्दी अवेकनिंग के प्रोसेस आ गए, कैसे, पता नहीं पिछले कितने जन्मों में कितना इनर वर्क पहले कर चुके हो। सो ये मैंने बड़ी शॉर्टकट में बताई आपको ये कहानी माँ का, जो चैप्टर 1 है। और आप पढ़ो इस किताब को, या तो डाउनलोड करके पढ़ो, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ो, जो माँ का जो इसमें डिस्क्राइब है, जब माँ अवतरित होती हैं पहली शमशान तारा माँ, और जो उनका रूप का जो बताया है वो बड़ा अद्भुत है वो सीन, है ना। बट वो तो आप पढ़ के ही मज़ा आएगा, आपको पढ़ के ही बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।